So now welcome back. So we have seen 1057 which ends on 7 is not a perfect square. 7928 it is also not a perfect square because its end at 8. तो ये 8 पे एंड करता है, ये 7 पे एंड करता है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. हम जानते हैं, प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि 2, 3, 7, 8 पे एंड करने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. अब बात ये आपकी 64,000 की. तो 64,000 जीरो पे एंड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आपका एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी कोई नंबर जीरो पे एंड करता है तो ठीक है, स्क्वायर नंबर जीरो पे एंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक और कंडीशन ये है कि जीरो हमेशा पेयर में होना चाहिए. जीरो हमेशा पेयर में, या तो 2 हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो. जीरो अपना पेयर फॉर्म अगर करता है तो वो आपका एक स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं. मतलब स्क्वायर नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100 है, 100 है, आप जानते हो कि 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है. इसमें जीरो के पेयर हैं. लेकिन 200 किसी का स्क्वायर नहीं है, बशर्ते कि यहाँ पे पेयर है, लेकिन जी 200 किसी का स्क्वायर नहीं है. 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 420 का स्क्वायर है. 900 30 का स्क्वायर है. तो अगर कोई स्क्वायर नंबर है जो कि जीरो पे एंड करेगा, तो वहाँ पर एक कंडीशन या एक शर्त ये भी है कि जीरो का पेयर होना चाहिए. अगर जीरो का पेयर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. अब बात करते हैं द स्क्वायर ऑफ विच वुड बी एन ऑड नंबर. किसका स्क्वायर एक ऑड नंबर हो सकता है? देखिए, ऐसे जो भी नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ऑड नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर भी ऑड होता है. आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 7 का स्क्वायर करने पे 49 और 9 का स्क्वायर करने पे 81. अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको ऑड नंबर मिलेगा, अदरवाइज इवन का इवन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100. तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ही हमें ऑड नंबर मिलेगा, अदरवाइज इवन के लिए हमें इवन और ऑड के लिए ऑड मिलता है. ठीक है. अब बात करते हैं नंबर 4, 5 और 6 की, जो कि पैटर्न बेस्ड है. और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे. कुछ और पैटर्न्स मैं अपने से बात करूंगा. इस चैप्टर के लास्ट में आप लोग के सिलेबस से डिफरेंट कुछ पैटर्न्स की बात करेंगे हम लोग, और 61 से लेकर के 100 का जो स्क्वायर करने वाला पार्ट है उसे भी हम लोग उसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. इट्स माई पर्सनल इंटरेस्ट टू डिस्कस ऑन पैटर्न एंड स्क्वायर ऑफ मोर देन 60. तो इट्स माई पर्सनल इंटरेस्ट, आई डू इट. बट बिफोर दैट लेट अस कंप्लीट आवर सिलेबस. तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम. तो 1, 3, 5 and 7 there are 4 odd numbers. They are first 4 odd numbers and we have to find their sum. Property, you know, if we add first n odd numbers, then the sum will be n square. Then the sum will be n square. What will be its sum? 4 square, that is equal to 16. You can observe 7 plus 5, 12, 12, 3, 15, 15 plus 1, 16. Now, express 49 as the sum of 7 odd numbers. 7 odd numbers. 49 is the square of 7. 7 square is equal to 49. यानी कि आपको फर्स्ट 7 odd numbers का सम लिखना है. आंसर विल बी 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 30. Their sum will be 49, that is 7 square. In this way you can complete exercise number 6.1. One more question is given in your exercise.
एक और क्वेश्चन दिया गया इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 12 एंड 13? क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर? सिंपल सी बात है कि 13 स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करिए और फिर -1 करिए। 169 माइनस 144 -1 तो 25 -1 24। एक तरीका ये है, हमने बात कर रखी है पहले से। या फिर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू n, तो 2 इंटू n यानी 2 इंटू 12 24। तो ये बेस्ट वे है अप्लाई करने का। अगर ये समझ नहीं आता है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 6.2, there are some topics which we have to discuss. First one is Pythagorean triplet. What is called Pythagorean triplet? We have to discuss Pythagorean triplet before proceeding for exercise number 6.2. So what is Pythagorean triplet? The Pythagorean, that is Pythagoras name you have heard in class 7th. Pythagoras property we have studied कि क्या होता है भाई? एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ध्यान कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर मेड ऑन अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर्स मेड ऑन इट्स एल्टीट्यूड एंड बेस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड और बेस पे बने स्क्वायर की एरिया का सम उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से बने स्क्वायर की एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। वहीं से ये कुछ टर्म रिलेटेड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें ऐसे 3 नंबर्स चाहिए होते हैं जिनमें से किसी 2 के स्क्वायर्स का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, ये आपका एक फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो किसी 2 नंबर के स्क्वायर्स का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ऐसे कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे ऐसे ट्रिपलेट हैं जिसे आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ 6, 8 एंड 10। 6, 8 और 10 क्या है? ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एग्जांपल है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम करेंगे 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें कि जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये क्या है कि अगर कोई ट्रिपलेट है जो कि 2m m² -1 और m² + 1 के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन सा होगा? 2m होगा। ठीक है, तो कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपके लिए एक नंबर दिया होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का और उसमें पूछता है कि आप दूसरे नंबर्स फाइंड करिए, ट्रिपलेट के और सारे जो मेंबर्स हैं उनको फाइंड करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर दे दिया गया कि क्वेश्चन मैंने कर दिया यहाँ पे कि एक क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ पे कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट Pythagorean triplet
whose one member is 14, वन मेंबर इज 14। हमें एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर 14 है। मतलब हमें ट्रिपलेट मालूम है और उसमें एक मेंबर कौन सा है, 14 है, बाकी दो को ढूंढना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो जो मेंबर दिया हुआ है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सा नंबर चूज करना है इन तीनों में से। अगर इवन नंबर है, मेंबर दिया, जो मेंबर हमें दिया गया अगर वो इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 14 को 2n से इक्वेट कर देंगे। लेकिन अगर सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ पे 14 ना दे करके 15 दे दिया होता, अगर 14 दे करके 15 दिया होता, कोई और नंबर दे दिया होता, तो हम 15 को 2n से इक्वेट नहीं करते। ठीक है, तो फिर हमें वहां पे कुछ कंडीशन देखनी पड़ती और मैं इस 15 को इक्वेट करता m स्क्वायर माइनस 1 से। क्यों? क्योंकि जब इक्वेट करो तो ये m स्क्वायर माइनस 1 है, ये 1 यहाँ पे ऐड होगा, 16 होगा, और 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। या अगर बाई चांस ये 17 दे दिया होता, अगर ये 17 दे दिया होता तो मैं इसे कंपेयर करता, इक्वेट करता m स्क्वायर प्लस 1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस 1 है, 17 में से माइनस होगा, 16 मिलेगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपने किसको एज्यूम करना है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, 14। ठीक, तो हमने क्या किया कि लेट 2n इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू 7, 2n 14 है तो n कितना होगा, 7 के इक्वल होगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 49 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 50। हमारे मेंबर्स क्या क्या हो गए, 14 तो ऑलरेडी था, दूसरा मेंबर कौन सा हो गया, 48, तीसरा कौन सा हो गया, 50। जो 2n है वो स्मॉलेस्ट है, m स्क्वायर माइनस 1 मिडल है, और m स्क्वायर प्लस 1 लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज दिस वन, हुज लार्जेस्ट मेंबर इज दिस वन। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, मतलब ओलंपियाड वगैरह पूछ सकता है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर इज 70, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, और मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्यों राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose largest member is लार्जेस्ट मेंबर इज 70। ठीक है, 17 आपका कोई ना तो इवन नंबर है ना कोई स्क्वायर नंबर है, लेकिन इसमें से अगर एक माइनस कर दे, 1 माइनस कर दे तो एक स्क्वायर नंबर मिल सकता है। क्योंकि लार्जेस्ट बोला है तो इसे किससे कंपेयर करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 से। तो लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 70, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, अब m की वैल्यू 4 हो गई, तो 2n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 50। तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा 8, 15 एंड 17। चेक करना है, चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 2 25,
सम क्या होगा 289, कितने का होगा 17 का स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर ये आपने समझ लिया है तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाए, चाहे आपके सिलेबस में या सिलेबस से बाहर, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया है तो। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। तो जनरली यहाँ पे 3 वेज हैं, 3 मेथड्स हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। जो पहला मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो क्या है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जो पहला टॉपिक है वो क्या है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फिर क्या है आपका सेकेंड वे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड है डिवीजन मेथड। पहला क्या है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड क्या है आपका डिवीजन मेथड। सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की। प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है कि अगर आप फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा। कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम क्या होता है n स्क्वायर। यानी कि अगर आपने 2 ऑड नंबर्स को फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4। तो बस यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में। जो भी आपका नंबर दिया गया है, जो भी स्क्वायर नंबर दिया गया है, वो कुछ ऑड नंबर्स का सम होगा। जो भी आपके लिए जो भी स्क्वायर नंबर है आपके, जो भी ऑड नंबर्स हैं, जो भी स्क्वायर नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स के सम होंगे, फर्स्ट ऑड नंबर्स के सम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है 22 का स्क्वायर 484, यानी कि 484 22 ऑड नंबर्स का सम है। फर्स्ट 22 ऑड नंबर्स का सम है 484। अगर आपने लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर 529, तो हम कह सकते हैं कि 529 फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स का सम है। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में। करते क्या है कि जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, उसमें हम